दोस्तों, गाजा जाने वाले समुद्री जहाज़ों के काफिले को इजराइल लगातार धमकी दे रहा है और उस पर हमला भी कर रहा है। लेकिन अब इटली और स्पेन ने उसकी सुरक्षा के लिए अपने नौसैनिक जहाज़ भेज दिए हैं, जिससे नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है। जानेंगे क्या है पूरी खबर। इसके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे हौथी का ताज़ा हमला और एयर डिफेंस सिस्टम फेल होने के बाद इजरायली विश्लेषकों का चौंकाने वाला बयान। कहा, हमारी कमजोरी पर हौथी ने कर लिया कब्जा और गाजा में जीतना नामुमकिन। साथ में आपको बताएंगे फिलिस्तीन के हालात पर कमला हैरिस ने जो बयान दिया है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। ट्रंप पर भी जोरदार हमला बोला। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इटली और स्पेन दोनों ने कहा है कि वो समुद्र फ्लोटिला यानी वो जहाज़ों का बेड़ा जो गाजा पर लगे इजरायली घेराबंदी को तोड़ने जा रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए अपने नौसेनाओं के जहाज़ भेज रहे हैं। ये फैसला उस हमले के बाद आया है जिसमें उस फ्लोटिला पर ड्रोन हमले हुए थे और इजरायल लगातार धमकी दे रहे हैं कि वो इस मिशन को कामयाब होने नहीं देंगे। दरअसल इटली के रक्षा मंत्री गाइडो करोसेट्टो ने कहा कि उन्होंने नौसेना का दूसरा युद्धपोत भेजने का फैसला किया है ताकि फ्लोटिला को मदद और सुरक्षा मिल सके। उन्होंने संसद के सामने उस ड्रोन हमले की तीखी आलोचना की और कहा कि वो घटना बहुत ही चिंताजनक है। मंत्री ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से बाहर जाने पर जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देना मुश्किल है, लेकिन इटली हर संभव कदम उठा रहा है ताकि फ्लोटिला के जहाज़ों और उसमें सवार लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इटली का कहना है कि वो रास्ते खोज रहा है जिससे फ्लोटिला के जरिए पहुंचाया गया मदद का सामान गाजा तक पहुंच सके। उनका मकसद यही है कि जो मदद जहाज़ों पर है वो सुरक्षित तौर पर गाजा तक पहुंचे और किसी भी नाविक या कार्यकर्ता को कोई चोट ना आए। स्पेन ने भी समर्थन जताया है। अल जज़ीरा के मुताबिक स्पेन की एक फ्रिगेट रात के वक्त फ्लोटिला के साथ चलती हुई देखी गई, यानी स्पेन भी फ्लोटिला के रास्ते की निगरानी और सुरक्षा कर रहा है। इटली ने बुधवार को एक युद्धपोत भेजा था और यह कदम उसी के कुछ घंटे बाद आया जब फ्लोटिला पर ड्रोन हमलों की खबर आई थी। उन ड्रोनों ने आवाज़ी बम गिराए और एक तरह का खुजली पैदा करने वाला पाउडर भी छोड़ा। फ्लोटिला आयोजकों ने इस हमले की जिम्मेदारी इजरायल पर डाली है। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी कहा कि उन्होंने अपनी नौसेना का जहाज़ भेजा है ताकि फ्लोटिला की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और किसी भी संभावित हमले से निपटा जा सके। मतलब साफ है कि इजरायल के लिए एक चैलेंज है कि तुम इन जहाज़ों पर हमला नहीं कर सकते, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। इस बीच इटली के संसद सदस्य स्टेफानिया अस्कारी ने अल जज़ीरा से कहा कि ये फ्लोटिला पूरी तरह से शांतिपूर्ण मिशन है। इसका मकसद सिर्फ दुनिया का ध्यान गाजा की तबाही और वहाँ के लोगों की हालत की तरफ खींचना है। उन्होंने कहा, अगर किसी ने फ्लोटिला पर हमला किया तो हम उसे आतंकवादी हमला मानेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इजरायल ने फ्लोटिला पर हमला किया तो ये युद्ध अपराध होगा। स्टेफानिया ने आगे कहा कि इटली के जहाज़ फ्लोटिला के साथ रहकर उसमें सवार लोगों की रक्षा करेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायली मीडिया में इन दिनों खूब चर्चा हो रही है कि यमन के हौथी बार बार इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहे हैं। वहीं कुछ पुराने इजरायली अफसर कह रहे हैं कि सरकार एक ऐसी जंग लड़ने पर अड़ी है जिसमें जीत पाना नामुमकिन है और वो जंग है गाजा में। अल जज़ीरा के मुताबिक इजरायल की चैनल 13 के मिलिट्री रिपोर्टर और हेलर ने बताया कि नए हिब्रू साल की शुरुआत इजरायल ने धमाके के साथ की। इलाद के एक होटल में ड्रोन गिरा और फट गया। ये इस हफ्ते का दूसरा बड़ा हमला था। इससे पहले रमोन एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ था। इन दोनों घटनाओं ने दिखा दिया कि इजरायल की वायुसेना समय रहते ना तो पहचान पाई और ना ही रोक पाई। और हेलर ने साफ कहा कि हौथी लगातार इजरायली रडार और डिफेंस सिस्टम पर दबाव डाल रहे हैं ताकि वो उनके बम से भरे ड्रोन को पहचान ही ना सके। इसी तरह चैनल 12 के रिपोर्टर अलमोग बोकर ने कहा कि ड्रोन की चेतावनी का समय बहुत कम था। जांच में पता चला कि ये ड्रोन बहुत नीची ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिस वजह से आयरन डोम उसे गिरा नहीं पाया। वहीं इजरायल की एयर डिफेंस के पूर्व चीफ ब्रिगेडियर जनरल रैन कोचाव ने माना कि यमन का भौगोलिक स्थान और इन ड्रोन का नीची उड़ान भरना इजरायल की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। इसी बीच इजरायल की पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने बताया कि बुधवार को इलात शहर में एक ड्रोन गिरने से 50 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। अब बात गाजा की जंग की।
इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व चीफ आमोस यदलीन ने कहा कि नेतन्याहू की सरकार ने बड़ी गलती की। उन्होंने कहा कि सरकार ने गाजा की जंग रोकने और बंदियों को छुड़ाने का मौका गंवा दिया और यह सब इजराइल की 80% जनता की राय के खिलाफ हुआ। यदलीन के मुताबिक सरकार ने ठान लिया है कि चाहे और सैनिक मारे जाएं, बंदियों की जान जाए, अरबों रुपए खर्च हो, लेकिन ये जंग जारी रखनी है और ये वही जंग है जिसमें जीत पाना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि इजराइल के लिए एक और बड़ा झटका ये है कि अब कई दोस्त देश भी फिलिस्तीन को आज़ाद देश मानने लगे हैं, जैसे फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन। यदलीन ने चेतावनी दी कि अब ये देश इजराइल पर शर्तें थोपेंगे कि आगे उसे कैसे होना चाहिए और सबसे खतरनाक बात यह है कि फिर से फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी पर चर्चा शुरू हो गई, जिसे कोई भी इजरायली मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक के एरिया सी और जॉर्डन वैली को अपने में मिलाने की कोशिश की तो ये देश सिर्फ बयानबाजी नहीं करेंगे बल्कि कड़े कदम भी उठाएंगे। इस बीच इजरायली चैनलों ने एक और बड़ी खबर दी। ऑपरेशन गिदोन 2 शुरू हुए 2 हफ्ते ही हुए थे कि इसमें पहला इजरायली अफसर मारा गया। इजरायली मीडिया ने बताया कि शाहर बुजागलो, जो फुल्कन यूनिट का कमांडर था, सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही इस पद पर आया था। गाजा शहर के दक्षिण में उसके टैंक को आरपीजी से निशाना बनाया गया और वहीं उसकी मौत हो गई। रविवार को ही वो अपनी यूनिट के साथ गाजा शहर में दाखिल हुआ था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि फिलिस्तीनी जनता के साथ जो कुछ हो रहा है वो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोला और कहा कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बिना शर्त समर्थन दिया है। कमला हैरिस ने ये बातें न्यूयॉर्क में अपने नए किताब 107 दिन के पहले प्रमोशनल इवेंट में कही। ये किताब मंगलवार को लॉन्च हुई। इस इवेंट के दौरान फिलिस्तीन समर्थक लोगों ने जोरदार विरोध भी किया। एक शख्स जो मास्क पहने हुआ था खड़ा होकर बोला, तुम्हारी विरासत नरसंहार है और फिलिस्तीनियों का खून तुम्हारे हाथों पर है। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद एक महिला ने भी चिल्लाकर कहा, यह सब तुम्हारी गलती है। जैसे जैसे माहौल गर्म होने लगा, हैरिस ने भी भीड़ से कहा कि गुस्सा कम करें। उन्होंने कहा, फिलिस्तीनी जनता के साथ जो हो रहा है वो बेहद शर्मनाक है और मेरा दिल तोड़ देता है। ट्रंप ने नेतन्याहू को खुला चेक दे दिया है कि वो जो चाहे कर ले। हैरिस ने बताया कि उन्होंने 1.5 साल पहले पहली बार गाजा में भूखमरी को लेकर सार्वजनिक चिंता जताई थी। उस समय उन्होंने अपनी ही डेमोक्रेटिक सरकार यानी बाइडेन प्रशासन की तरफ से आलोचना झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर बयान दिया था। उन्होंने एक प्रदर्शनकारी से कहा, मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ, तुम्हारा दर्द भी समझ सकती हूँ। हकीकत यह है कि हालात यहाँ तक पहुँचने ही नहीं चाहिए थे। कमला हैरिस ने न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के उम्मीदवार जेहरान ममदानी का भी जिक्र किया, जो डेमोक्रेटिक नेता है और गाजा युद्ध के खिलाफ बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो उनकी कैंपेन को लेकर उत्साहित है। अपनी किताब 107 दिन में हैरिस ने ट्रंप की जमकर आलोचना की। उन्होंने लिखा कि जब मासूम फिलिस्तीनियों की बात आई तो ट्रंप की आवाज़ बहुत धीमी रही और उनके शब्द काफ़ी अधूरे थे, जबकि उसी वक्त वो बड़े जोश से बार बार कह रहे थे कि मैं ज़ायोनी हूँ। उन्होंने लिखा, मैं जो बाइडेन से बार बार कहा कि जब तुम सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे पर बोलो तो वही हमदर्दी दिखाओ जो तुमने यूक्रेन के लोगों के लिए दिखाई थी, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाए। हालांकि हैरिस ने नेतन्याहू सरकार की कुछ नीतियों पर आपत्ति जताई, लेकिन इजराइल की कार्रवाइयों जैसे हमास नेताओं को निशाना बनाने की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर की घटनाओं का जवाब देने में इजराइल सही था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।